तो बेटा M has a residential property details of which are given below, where municipal valuation is 1 lakh rupees. Okay, फेयर रेंट दिया आपको, फेयर रेंट पर मंथ दैट इज 15,000. स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ है 9,600. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन. म्युनिसिपल टैक्सेस आप पे करोगे दैट इज 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ दिस हाउस 20,000, मतलब आपको इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल जाएगा. रेंट रिसीवेबल पर मंथ है आपका 10,000, तो रेंट आपको रिसीव होगा दैट इज एक्चुअल रेंट आपको 10,000 का है, ठीक है, पर मंथ. नाउ व्हाट इज गिवन हियर दैट हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेटेड बाय द टेनेंट. हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेटेड बाय द टेनेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ अक्टूबर 2019. बराबर है. तो हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेटेड बाय द टेनेंट. हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेटेड, वैकेटेड मतलब खाली हो गया, खाली मतलब वैकेंसी. बराबर है. टेनेंट मतलब जो भाड़े पे था उसने खाली कर दिया. ऑन द लास्ट डे ऑफ अक्टूबर 2019 पे घर खाली किया उसने, ठीक है. इट कुड देन बी लेट आउट फ्रॉम 1st of Jan 2020 एट 14,000 पर मंथ. मतलब वो घर उसने जब घर खाली किया, अक्टूबर में खाली कर दिया, तो नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी में आपको नया भाड़ा मिल गया. बराबर है. जनवरी से आपको न्यू भाड़ा मिल गया, मतलब कोई टेनेंट आ गया, किराएदार आ गया, ठीक है. तो मतलब 2 महीना आपका हाउस प्रॉपर्टी वो खाली गया. अब कोविड-19 में तो 6-6 महीने खाली जा रहे हैं सबके घर. बराबर है. भाड़ोतरी नहीं मिल रहा है. तो बेटा आपका क्या हो गया बेटा, इधर 2 मंथ्स तो वैकेंसी रह गया. तो मतलब इस प्रॉपर्टी को आप बोल सकते हो क्या हो गया, ये दिस इज व्हाट VLOP. ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, बताया था ना, 4 टाइप का प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, SOP NOP और DLOP. ये चारों टाइप पूरा समझाया है, पूरा एक्सप्लेन किया है सबको, एक एक लेक्चर. तो दिस इज व्हाट वैकेंट लेट आउट. ये क्या हो गया बेटा, वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी. हाँ हाँ बेटा, वीडियो भी उसका अपलोड कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, धीरे धीरे अपलोड होएगा, डोंट वरी. बट लेक्चर में ध्यान दो, पहले वीडियो के ऊपर मत डिपेंड रहो, लेक्चर में ध्यान दो. वीडियो तो मैं अपलोड करते ही जाऊंगा, उसका टेंशन मत लो, लेकिन लेक्चर बैठो, ठीक है. तो बेटा ये हो गया 14,000 पर मंथ. रेंट फॉर मार्च 2019, समझा. वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अपलोड करता हूँ, सब नहीं, सबके लिए लेक्चर बैठना पड़ेगा ना बेटा. हाँ, वीडियो में इंपॉर्टेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा. So it could then be let out only from 1st Jan 2020 at 14,000 per month. Right? A rent for March 19 could not be realized. Rent for March 19 could not be realized. तो March 19 का रेंट आपको रियलाइज नहीं हुआ है, तो अनरियलाइज रेंट जो कि माइनस हो जाएगा. The conditions under the relevant income tax rules were satisfied. ठीक है. Compute is income from house property for the assessment year 2020-21. ठीक है. अब ये क्वेश्चन है, अब अपने को इसको सॉल्व करना है. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क. अब इसको सॉल्व करना है आपको निकालना है कि मिस्टर एम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो रहा है, कितना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा. समझे, मालूम पड़ा. ओके, हाँ हाँ अपलोड हो जाएगा. अरे वीडियो के ऊपर ध्यान नहीं देने का, पहले लेक्चर पे ध्यान देने का बेटा, समझा कि नहीं. वीडियो के लिए मैसेज नहीं डालने का, लेक्चर पे ध्यान दो, लेक्चर बैठो, वीडियो जैसे होगा मैं अपलोड करूंगा, बट आप लेक्चर पे फोकस करो इधर, ठीक है. चलो, मालूम पड़ा. वो वीडियो तो रिवीजन हो गया आपका, कि आप अगर समझो पढ़ा है, इधर इधर पढ़ा, याद नहीं होता, अभी टेक्स्ट जैसे भूल गया, तो वीडियो रेफर कर सकते हो, बट इधर लेक्चर पे ध्यान दो, लेक्चर बैठो मेन. चलो, ये आपका क्वेश्चन हो गया. चलो लेट्स सॉल्व इट. तो डायरेक्टली फॉर सॉल्विंग द सम, फर्स्ट नेम ऑफ द एसएससी एम, स्टेटस इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट लिखना है तो लिख सकता है, बट इंडिविजुअल इनफ है. प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, असेसमेंट ईयर है 2021. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है आपको. नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम्स. तो अब ये हाउस प्रॉपर्टी है कौन सा, वैकेंट लेट आउट, बिकॉज वैकेंसी दिया है तो वैकेंट लेट आउट. चलो अब हम लोग अपना पूरा स्टेप फॉलो करते हैं, जो स्टेप हमने पढ़ा है, ठीक है, ऑल स्टेप.
तो वीएलओपी में क्या स्टेप पढ़ा है आपने, एक एक करके फॉलो करते हैं। सबसे पहला आपने क्या पढ़ा है बेटा कि फर्स्ट वन फेयर रेंट, याद आ रहा है, फेयर रेंट। तो पहले देख लो, इधर दिखा देते हो, फेयर रेंट, ठीक है। चलो फेयर रेंट अपने पास है क्या क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन भेजा भी है मैंने ग्रुप पे, वहां भी रेफर कर सकते हो। यहाँ देखो दिख रहा है क्वेश्चन में, देखो फेयर रेंट है, यस हियर इट इज गिवन, दिख रहा है ना सबको, फेयर रेंट, फेयर रेंट पर मंथ दिया है 15,000, हाउ मच पर मंथ 15,000 दिया है, ये फेयर रेंट है 15,000। तो क्या हो जाएगा, पूरे साल का बनता है तो 15,000 इंटू 12 हो गया, बराबर है। तो फेयर रेंट क्या होगा, उस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट कितना है, फेयर रेंट कितना है 12,000, मतलब 15,000 इंटू 12, जो कि फेयर रेंट, ये सब पूरा सब समझा दिया मैंने फॉर्मेट के टाइम पे। तो चलो सबसे पहला आ जाएगा फेयर रेंट, फेयर रेंट आ गया आपका 15,000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स, क्योंकि 15,000 पर मंथ है ना बेटा, तो 12 मंथ्स के लिए कितना आ गया, यस वेरी गुड, वेल डन करीना, आकांक्षा, शिल्पा, सुष्मिता, वेरी गुड। तो ये हो गया फेयर रेंट, तो फेयर रेंट आपको आ गया 1,80,000, इनर कॉलम में लिखना, ठीक है। फेयर रेंट आपको आ गया 1,80,000। चलो फेयर रेंट के बाद क्या आता है बेटा, आफ्टर फेयर रेंट क्या लेते हैं हम लोग, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट म्यूनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, याद आ रहा है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। अब जरा क्वेश्चन में देखो म्यूनिसिपल वैल्यूएशंस के बारे में क्या दिया इधर, व्हाट इज गिवन हियर, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा, क्या नाम है उसका, वो बोल रही थी ना स्क्रीनशॉट चाहिए, ले लो, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन किधर है जरा देख लो, ये देखो आपको डायरेक्टली म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ये दिख रहा है ऊपर सबसे टॉप पे ही दिया है, सबसे टॉप पे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्वेश्चन में, ये देखो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 1 lakhs, ओके। सो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन आपका कितना है बेटा 1 lakhs, व्हाट इट हाउ मच 1 lakhs, तो दिखा दो इधर, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 1 lakhs, ठीक है बेटा, क्लियर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। चलो अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, थर्ड स्टेप क्या आता है बेटा, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अब ये दोनों में से हायर कौन सा है वो ले लो, 1,80,000, हायर अमाउंट इज व्हाट बेटा 1,80,000, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या आएगा फिर, फोर्थ वन क्या हो जाएगा अपना, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। अब जरा देखो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड रेंट, सी हियर, स्टैंडर्ड रेंट है स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ देखो इधर 9,600, स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ है आपको कितना 9,600, ये देखो, तो 9,600 है मतलब 9,600 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर लिया, ठीक है। समझ गया मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। सो 9,600 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, ठीक है। तो कितना आ रहा है 9,600 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, कितना आ गया बोलो, ओके करेक्ट, वेरी गुड शिल्पा, करीना, आकांक्षा, वेरी गुड बेटा, सुष्मिता, 1,15,200, so this is 1,15,200, ये स्टैंडर्ड रेंट आ गया बेटा। अब क्या करते हो आप फॉर्मेट के हिसाब से बताओ, विच एवर इज लोअर, यस करेक्ट, शाबाश। फिफ्थ वन क्या आता है आपका, विच एवर इज लोअर,
अब इसमें से जो लोअर होगा वही आपका हो जाएगा क्या, आरएलवी। क्या हो जाएगा वो, आरएलवी, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, आरएलवी। ठीक है, मालूम पड़ा, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। और अगर चाहिए तो आप इधर ऐसा हेडिंग पहले शो कर सकते हो कि हम लोग ये निकाल रहे हैं आरएलवी। इफ यू वांट टू शो यू कैन शो हियर, अदरवाइज नो नीड, नीचे आएगा ही। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन व्हिचएवर इज हायर देन स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, तो आरएलवी आ गया। क्या आ गया आपको, आरएलवी आ गया। अब आरएलवी कितना आया वो लिख दो आउटर कॉलम में, जो एक मेन आइटम आ गया आरएलवी वो आउटर में लिख दो। अब आरएलवी क्या लोगे, व्हिचएवर इज लोअर, लोअर क्या है बेटा, 1,15,200। Got it everyone? क्लियर है बेटा, 1,15,200। वेरी गुड आशीष, वेल डन बेटा, वेल डन काजोल, यस, गुड आकांक्षा, वेरी गुड। चलो तो ये हो गया आरएलवी, दिस इज व्हाट योर आरएलवी, आरएलवी आ गया। चलो बेटा अब आरएलवी के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं आरएलवी के बाद, अपना एक्चुअल रेंट। क्या निकालते हैं, नाउ एक्चुअल रेंट। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं अपना एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट, ठीक है, ये अपना पहला आपने क्या निकाला, आरएलवी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, आरएलवी, जो कि आ गया आपको। हाँ, और अगर आपको नंबर देना है ना तो आरएलवी को ए, इसको बी, अगर देना है तो दे सकते हो, कोई इशू नहीं। इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव, अगर नहीं देना है तो मत दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, तो आ जाओ। तो अपने पास क्या है इसमें, रेंट रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल है ना, रेंट रिसीवेबल क्वेश्चन में देखो, ये देखो इधर दिखा रहा हूं, सी हियर, रेंट रिसीवेबल किधर है बच्चा, हियर इट इज, रेंट रिसीवेबल पर मंथ 10,000 पर मंथ बोल रहा है, 10,000 पर मंथ रेंट, एक्चुअल रेंट। बट अब बताओ इधर आप 10,000 इंटू 12 करेगा क्या, ऐसा करोगे क्या, बोलो फटाफट, इधर 10,000 इंटू 12 करोगे क्या, एक्चुअल रेंट है ये, 10,000 इंटू 12 होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड ज्योति, करेक्ट, शाबाश सुष्मिता, सुष्मिता वेरी गुड बेटा। कुछ लोगों ने सही बोला है, कुछ लोगों ने गलत बोला है। ठीक है, अरे भाई इधर इंटू 12 कैसे होगा यार, इधर नहीं होगा, पूछो क्यों, क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था ना, सोचो क्यों। आधे लोग ने आंसर बराबर दिया है, वेरी गुड, कुछ लोगों ने गलत दिया। बेटा इधर आप रेंट रिसीवेबल मतलब एक्चुअल रेंट की बात कर रहे हो, एक्चुअल रेंट, क्या किसकी बात कर रहे हो, एक्चुअल रेंट की बात कर रहे हो। और एक्चुअल रेंट में आपके पास अक्टूबर में, बराबर है, वो जो भाड़ोत्री था उसने घर छोड़ दिया था, फिर नया भाड़ोत्री आपको मिला जनवरी को, तो 12 महीना भाड़ा कैसे मिला रहेगा आपको, एक्चुअल रेंट मिला रहेगा क्या 12 महीना, बताओ मेरे को, दिमाग लगाओ। आपने जिसको अपना घर भाड़े पे दिया था, बराबर है, अप्रैल से लेके, फाइनेंशियल ईयर क्या है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल से अक्टूबर तक रहा, फिर वो छोड़ के चला गया, फिर आपको नया भाड़ोत्री मिल रहा है जनवरी में, तो पूरा 12 महीने का भाड़ा कैसा मिलेगा आपको, मिलेगा क्या। नवंबर दिसंबर तो खाली रहा ना प्रॉपर्टी आपका, नवंबर दिसंबर में तो कोई भाड़ोत्री था नहीं, तो भाड़ा मिलेगा क्या, बोलो, मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझा। तो इधर इंटू 12 मंथ्स नहीं करने का, ये एक्चुअल रेंट है ना, एक्चुअल मतलब कितना मिल रहा है या मिलने वाला है वो देखो, तो इधर 12 महीना नहीं आएगा, समझा। इधर कितना महीना आएगा, फिर टोटल कितने महीने का भाड़ा आएगा बताओ, कितना महीना होगा, 10 महीना, बराबर है, 10 मंथ्स, क्योंकि 2 महीना तो हाउस प्रॉपर्टी अपना है ही नहीं, मतलब वैकेट है, वैकेटेड है, खाली है, तो 10 महीने तक तो भाड़ा मिला। वो भी 10 महीने में। आ जाओ अब इधर देखो, अक्टूबर तक, कब तक, अक्टूबर तक देख रहा 10,000 के हिसाब से भाड़ा मिल रहा है। अक्टूबर तक आपको भाड़ा रेंट रिसीवेबल पर मंथ 10,000 है,
उसके बाद जनवरी से जो नया भाड़ोतरी आया उसका भाड़ा आपने रख दिया 14,000, 14,000। ज्यादा बढ़ा दिया यार, ज्यादा बढ़ा दिया ना यार, इतना थोड़ी भाड़ा लेने का। 10,000 से डायरेक्ट 14,000। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब वो उसका लुकआउट है, भाड़ोतरी एग्री हो गया तो हम क्या करें। चलो 10,000 से 11,000 किया तो समझ में आता, सीधा 14,000, सीधा 40% इंक्रीज। चलो 10,000 रुपया भाड़ा है ये पर मंथ है, मतलब ये कब तक था, अक्टूबर 19 तक। उसके बाद देखो 1 जनवरी से भाड़ा कितना हो गया, 14,000 पर मंथ है, याद रखना। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है ना बेटा, अगर 1 जनवरी से भाड़ा 14,000 हो गया तो मतलब उसके पहले तक अक्टूबर तक कितना रहा होगा, जो दिया है इधर रेंट रिसीवेबल पर मंथ 10,000। बराबर है, तो कैसे दिखाने का, वो 10 महीने को कैसे बाइफरकेट करने का वो दिखाओ, इधर कैसे लिखने का देखो उस 10 मंथ्स को। तो रेंट में रेंट पहले रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल में भी आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट अप टू अक्टूबर तक, अप टू अक्टूबर तक कितना आ रहा है आपके पास, 10,000 पर मंथ। ठीक है, 10,000 पर मंथ इनटू, चलो बताओ मेरे को अभी अक्टूबर तक कितना महीना होगा, 7 मंथ्स। बराबर है, अक्टूबर तक कितना महीना होगा बेटा, 7 मंथ्स। यस, तो इनटू 7 मंथ्स कितना आ गया, 70,000, 70,000। फिर उसके बाद फ्रॉम जनवरी टू ईयर एंड होगा मार्च, इधर कितना महीना होगा, 3 मंथ्स। इधर कितना भाड़ा लिया आपने, 14,000 पर मंथ इंटू 3 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा, 14,000 इंटू 3 कितना आ रहा है, 42। यस, तो हो गया ना, देखो पूरा 10 महीना तो हो गया आपका, 7 + 3 10 मंथ्स का हो गया पूरा भाड़ा। चलो अब कितना हो रहा है ये भाड़ा, जरा टोटल मार लो। ये जो भाड़ा आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 72 + 42 कितना आ रहा है, 1,12,000 का भाड़ा आ रहा है। अब उसमें भी आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इधर देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, दिख रहा है इधर कि रेंट फॉर मार्च, मार्च का जो रेंट है मार्च का 2019 का कुड नॉट बी रियलाइज्ड। मार्च का रेंट आपको नहीं मिल पाया, रियलाइज नहीं हो पाया, बराबर, और वो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से सेटिस्फाइड है। तो मार्च का रेंट कितना होगा, 14,000 पर मंथ ही है ना, तो हर महीने का 14,000 है, मतलब मार्च का कितना भाड़ा, 14,000। और अनरियलाइज रेंट पता है ना फॉर्मेट, अनरियलाइज रेंट क्या होता है बेटा, माइनस हो जाता है। तो आ जाओ, तो जो मार्च का भाड़ा आपको नहीं मिल पाया दैट इज व्हाट, अनरियलाइज रेंट, तो उसको डिडक्ट कर दो, लेस अनरियलाइज्ड रेंट कितना, 14,000। चलो अनरियलाइज रेंट कितना हो गया बेटा, 14,000। अब ये माइनस कर दो, माइनस करने के बाद कितना आ गया आपको, 1,12,000 माइनस 14,000 कितना आ रहा है, ओके 98,000, करेक्ट, शाबाश, 98,000 करेक्ट है, मालूम पड़ा। अरे अप्रैल से अक्टूबर काउंट करेगा तो 7 महीना होता है बेटा, 8 महीना नहीं होता, काउंट करो, उंगली से काउंट करो, मालूम पड़ेगा। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, चलो 98। अब नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ फॉर्मेट, सेम नंबर हो गया, 2 अमाउंट का कॉलम। चलो अब बेटा आपको एक्चुअल रेंट भी आ गया आपके पास देखो आरएलवी भी आ गया और एक्चुअल रेंट भी आ गया। ठीक है, एक्चुअल रेंट भी आ गया। अब क्या करना है आपको, जीएवी लेना है, क्या लेना है बेटा, मालूम पड़ा, जीएवी याद है ना, हाँ कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। अब आपको देखो आरएलवी भी मिल गया इधर, और आपको एक्चुअल रेंट तो था ही, ये डायरेक्ट आ गया 98,000। चलो अब आगे क्या करना है आपको, जीएवी, नेक्स्ट अपना क्या आ जाएगा बेटा, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं जीएवी। तो जीएवी क्या रहता है बेटा,
इसमें जीएवी क्या होगा, वीएलओपी में बताया था ना, जीएवी क्या रहेगा, एक्चुअल रेंट। नॉर्मली ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, विच एवर इज हायर, ये दोनों में से जो हायर रहेगा वो। बट इधर क्या होगा, ये वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी है ना, तो वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी में जीएवी क्या लेते हैं हम लोग, एक्चुअल रेंट ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट कम है ना अपना, बराबर है। तो याद है ना फॉर्मेट, इसीलिए फॉर्मेट इतना ध्यान से पता है। नॉर्मली क्या होता है, जीएवी विच एवर इज हायर, बट वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी में अगर एक्चुअल रेंट कम है तो एक्चुअल रेंट ही लेना पड़ेगा, समझा, मालूम पड़ा। तो हमेशा याद रखना एक्चुअल रेंट ही आपको वीएलओपी में लेना है, सब पूरा फॉर्मेट के टाइम पे पता है, तो इसलिए पढ़ने को बोलता हूं उसको। चलो तो आ जाओ, तो ये हो जाएगा 98, तो जीएवी क्या हो गया आपका 98,000, ठीक है, मालूम पड़ा। एक्चुअल रेंट लिया हमने जीएवी अपना, बिकॉज इट इज लोअर, और क्यों लोअर है, लॉस कॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। चलो ये जीएवी भी आ गया। अब जीएवी के बाद क्या करते हैं हम लोग, जीएवी के बाद क्या करते हैं बेटा, म्युनिसिपल टैक्स पेड लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया है, 1 लाख का 20%, मतलब म्युनिसिपल वैल्यूएशन जितना है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1 लाख है, उसका 20%, तो कितना आ जाएगा 1 लाख का 20%, 20,000। चलो मालूम पड़ा, म्युनिसिपल टैक्स पेड जो ओनर पे करता है, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर लिख सकते हो आप। अब वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एनएवी, क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, एन नेट एनुअल वैल्यू, दिस इज व्हाट नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। चलो अब एनएवी भी हो गया आपका, एनएवी भी